नमस्ते मेरे भैया, नमस्ते मेरी बहना। कितना काम किए हो आज? कमेंट सेक्शन में लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, तुम्हारी जिंदगी जो चीज बदलेगी वो तुम्हारा काम है। कितना दिमाग पे काम किया, कितना शरीर पे काम किया, कितना दौड़े हो, कितना लिफ्ट किया है, कितना पढ़े हो, सब काम के अंदर आता है। जिससे काम नहीं होता अटैक मोड उठाओ, बैठे मत रहो, जुड़ो हमारे साथ, फाड़ते चले जाते हैं। हमारी कम्युनिटी एक अलग डायरेक्शन में चलेगी, हम अलग लेवल पर फाड़ेंगे, अलग लेवल पर अचीव करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे भाई। सिर्फ एक गोल है, आगे बढ़ते रहो, कीप मूविंग फॉरवर्ड, खत्म बात। ताकतवर बनना है हमें बहुत ज्यादा। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है। मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट, वाओ। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट फकिंग रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। जब मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार। हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूं। नहीं दिया इन्होंने मुझे ये। तो लड़की के लिए सिचुएशन बड़ी खराब हो चुकी है टेक्निकली, ठीक है। पहली रील के बारे में सिंपल बात कर लें। व्हाट इट साउंड्स लाइक इज तुम्हारा इंस्टा क्रैप पोस्टिंग। तुम सिंपल कैमरा लगा के अपनी भावनाएं शेयर करो, जो बातें तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से करते हो, अपने मित्रों सखियों सबके साथ करते हो, तुम काइंड ऑफ वो बात वो कर दे रहे हो। इसमें आपको जो झलक मिल रही है वो काइंड ऑफ हो सकता है आपको वेरियस स्प्रिंकल्स मिल रहे हैं पर्सनालिटी के। अगर आपका पर्सनली कोई भावना आ रही है देख के कि ये इसके बोलने के स्टाइल मुझे पसंद नहीं है, ये पर्सनल जजमेंट्स हैं, इनसे दूर हटो। इनसे हमें क्या करना। अगर आप बिजनेस डील में हैं, एक व्यक्ति आपके सामने आता है, अब उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो उसकी सोच कैसी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क किस चीज से पड़ना चाहिए? क्या ये इंसान अच्छी डील मिलेगी इस इंसान के साथ? क्या ये डील निभाएगा ये इंसान? क्या अपना एंड जो भी है वो होल्ड करेगा? और हमारी जो बिजनेस पार्टनरशिप होगी वो फ्रूटफुल होगी। दैट्स इट। बाकी उसके विचार हो, ये हो, फलाना हो, ढिमका हो, क्या करना। उसका लाइफस्टाइल कैसा हो, वैसा हो। मेरा लाइफस्टाइल पोलर ऑपोजिट है, क्या करना। जिंदगी में नेविगेट करने के पॉइंट से बात कर रहा हूं मैं। 500 से लेकर 40,000 लोग मिलेंगे जीवन में। इमोशनल जजमेंट्स इम्प्लिसिटली आएंगे और आप महसूस करोगे। दिमाग को भी लेकर ऑन कर पाना और कहना कि ये जो मैं महसूस कर रहा हूं, ये रिक्वायरमेंट है यहां पे। अगर आप ऑफिस जा रहे हो, यूनिवर्सिटी में हो, कहीं पे भी हो, अगर आप अपने अंदर ला पाओ कि मैं पर्सनल जजमेंट्स, सिंपल इंसान को देख के ही, उसके बोलने के स्टाइल से ही नेगेटिव भावना आ रही है, हो सके तो उसको हमेशा ब्लैंक स्लेट पर ले आओ। कर पाओगे तो जिंदगी में किसी से भी बात कर पाओगे, तुम डील कर पाओगे, अग्रीमेंट में पार्टिसिपेट कर पाओगे, तुम सबसे बना के रखोगे। हम क्योंकि इस वक्त बायस से देख रहे हैं, हमारा बायस है कि इसने कुछ गलत किया है, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली स्विच्ड ऑन। ऑल्सो ये भी है कि इस इंसान में आप खामियां ढूंढते या फिर वो चीज हम एक नेगेटिव वेलेंस की तरह ही देख रहे हैं, इस इंसान को एक नेगेटिव लेंस से ही देख रहे हैं। इस वीडियो में मैंने क्या देखा, डेटा की वजह से हो सकता है कुछ चीजें इरिटेबल लगे जिस तरह से बोल रही है, जो उसकी बातें, बट उससे हमें क्या करना। I am not kidding. The situation of Bihar is actually fucked up. It is not even hyped up. It is, and me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is just people have no civic sense. Not even kidding. I mean, the people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just people have made it so difficult for us because, oh God. They have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया, इट विल बी डेवलप्ड। मुझे जो गुस्सा है ना इस पे, मतलब पीपल हैव नो सेंस। इंडियन रेलवे सबने ओके, बेटर ही होता ना, जो हो गया सो हो गया, तो मैं वो नहीं कह रहा हूं, बट मैं कह रहा हूं बेटर ये होता कि अगर इस लड़की ने सिंपली एग्जांपल्स दिए होते और सिंपल एग्जांपल के बाद खत्म कर दिया होता। अगर उन्होंने बताया होता कैसे कि ये बुक करा रही हैं, कोई इनको सीट्स नहीं मिल रही, सारी ट्रेन बुक चल रही हैं, ट्रेन जो बुक भी हैं वहां पे इतना मुश्किल होता है सीट मिलना क्योंकि लोग सीट हड़प लेते हैं। सेम चीज को अगर एक दूसरे फॉर्मेट में बोला जाता जहां पे इंसान बता रहा है कि मैं सुबह निकलता हूं या निकलती हूं अपने घर से, और भाई रोड में मैं क्या विटनेस करता हूं, किस लेवल की चीजें, परेशानियां, कितने पहलुओं पे मैं विटनेस कर रहा हूं, जो कि अलग लेवल का डेग्रेडेशन है। आई थिंक वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वहां पे हो जाता कि इंसान अवेयरनेस कर रहा है, इवन दो फ्रस्ट्रेटेड है, अपनी रैंट मोड पे ही है, बट
जब तुम इलेबोरेट करते हो अपनी प्रॉब्लम को, तो क्या होता है, दूसरा इंसान इमेजिन कर पाता है, उसको सुन पाता है। और आई थिंक कई बार लोग अपनी खुद की फीलिंग्स भी शेयर करते हैं। तुम्हारी पर्सनल स्टोरी, तुम्हारी खुद की जिंदगी है, तुम अपनी आंखों से जो देख रहे हो तुम वही व्यक्त कर रहे हो। दूसरी जगह आते हैं जहां पे आप आ गए हम उस जगह पे जहां पे इंडिया डेवलप्ड बन जाएगा अगर हम बिहार हटा दें। एक बहुत बड़ा मीम है भाई, डिलीट इंडिया मीम, ग्लोबली चल रहा है। ये सारे भारतीय जानते हैं ये मीम चल रहा है। मीम फोकस किस चीज पे भाई? इसी चीज पे कि भैया सिविक सेंस नहीं है इंडिया में, ट्रैश, गंदगी। गंदगी एक्चुअली डर्टी कंट्री दूसरा मीम चलता है जहाँ पे एक इंसान जाके माइक लेके लोगों से पूछ रहा भैया विच इज द डर्टीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड सबका ऑलमोस्ट आंसर होता है इंडिया, ऑलमोस्ट सबका। भाई ये चीज़ों से हर कोई परिचित है इस टाइम पे। अब यहाँ पे हमारे पे आता है प्रश्न कि इसको हम डील कैसे करते हैं। इसको पुट कर सकते हैं किस पर्सपेक्टिव से? कॉग्निटिव डिसोनेंस के। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? जब आपके पास दो ऑपोजिट थॉट्स आप कन्फ्रंट कर रहे होते हो तो डिसोनेंस क्रिएट हो रहा है दिमाग में। यानी कि भाई एक तरफ भारत से मैं प्रेम करता हूं और मैं नहीं सोचता भाई भारत को इतना गंदा देश है, दूसरी तरफ लोग वीडियोस दिखा रहे हैं, फिर लोग ऐसी चीजें बोल रहे हैं और ओपनली माना जा रहा है ये कि भारत बहुत गंदा देश है, तो मेरे दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस आ रहा है। तो उस डिसोनेंस को सेटल करने के लिए अपने दिमाग में इंसान बहुत तरह की स्ट्रैटेजीज कर सकता है क्रिएट। कुछ स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं? जैसे कि बैकफायर इफेक्ट। बैकफायर इफेक्ट होता है जहां पे इंसान जो चीज मानता था वंस, उस चीज को जब वो चैलेंज होते हुए देख रहा है, इवन फैक्ट से, साइंस से, वो इंसान एक्चुअल में और ज्यादा स्ट्रांगली रिग्रेस करके सपोर्ट करने लग जाता है अपने प्रायर बिलीफ को। इसे कहते हैं बैकफायर इफेक्ट। दूसरा हो सकता है इंसान क्या करे, जो फैक्ट्स हैं उनको कहे ये फैक्ट्स ही नहीं है, ये तो प्रोपेगेंडा है, ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो वो क्या कहेगा, एक नई नैरेटिव रच देगा ताकि उसको एक स्टोरी मिल पाए जिससे वो कंफर्टेबल है। तो उसकी स्टोरी क्या हो सकती है? ये पूरी ग्रैंड कंस्पिरेसी चल रही है। इन जनरल इंपॉर्टेंट है, पहला सिविक सेंस की प्रॉब्लम है, दूसरा गंदगी की प्रॉब्लम है इन जनरल। अगेन कोई चीज 100 और 0 नहीं होती। तीसरा, हम सबकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। ऑल्सो कम्युनिटी लेवल पे भी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स लैकिंग हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट पॉलिसी द्वारा इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन लेवल पे भी प्रॉब्लम है। कोई चीज सिर्फ पर्सनल नहीं हो सकती, कोई चीज सिर्फ गवर्नमेंटल नहीं हो सकती। हर लेवल पे आपको अलग अलग परसेंटेजेस में, अलग अलग रीजन्स में परसेंटेजेस चेंज होती रहेंगी, प्रॉब्लम्स दिखेंगी, तभी चीजें खराब हैं। ऊपर से भी अगर इसको बहुत ढंग से कंट्रोल किया जाए, पनिशमेंट्स इनकॉर्पोरेट करी जाए। पनिशमेंट्स क्या करती हैं? इंडिविजुअल बिहेवियर को ही चेंज करती हैं। पनिशमेंट कहां से आता है? बिहेवियरल आ गया ना साइकोलॉजी में। अब आप रीइंफोर्स कर रहे हो पनिशमेंट के थ्रू बिहेवियर करेक्शन का। बाहर सारे देशों में इंसान सिर्फ खुद से नहीं कर रहा, पनिशमेंट भी एग्जिस्ट करती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। तो दो अलग फैक्टर्स हैं, यानी मैक्रो लेवल पे भी, माइक्रो लेवल पे भी, मीजो लेवल पे भी। तो हम तीनों लेवल पे कहीं ना कहीं फेलियर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप दिल्ली में भी रहते हो और दिल्ली वाले हो, और कोई भी अगर इंसान दिल्ली 10 साल रहा है, तो ये मत कहो कि सिविक सेंस हम डेवलप्ड कंट्री पे लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं एंड इंडिया का एवरेज एक्चुअली पूरा नीचे हो जाता है क्योंकि हम जैसे बिहार को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये तो कोई सच नहीं है। प्लेंटी ऑफ पीपल तुम्हारे दिल्ली में भी कूड़ा फेंक रहे हैं, रोड के किनारे फेंक रहे हैं। प्लेंटी ऑफ पीपल के अंदर सिविक सेंस नहीं है। बाय दैट रिगार्ड ये स्टेटमेंट कि इंडिया इंटायरली डेवलप्ड नेशन के लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, लेकिन जहां हम बिहार को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, हम डेवलप से डेवलपिंग में चले जाते हैं। आई थिंक दिस इज एन अनफेयर स्टेटमेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई थिंक दैट ऑल्सो एग्जिस्ट बिकॉज यहां पे एक लेवल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रही है। क्योंकि हम ये चीज जानते हैं कि हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम तो है, लेकिन एक ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं, दूसरा ऑप्शन है मैं सिंपल कर दूं कि ये इनकी वजह से है, मैं हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है, ये सब तो इस स्टेट ने किया है। लास्ट पार्ट आता है, आई थिंक फाइनली हम लोग को यहां पे एक समझने का टाइम आ गया है, इंडिया गॉट लेटेंट के बाद स्पेशली, कि इवन दो इंटरनेट ग्लोबल है, जिसकी वजह से एक डिल्यूजन क्रिएट हो सकता है कि हर व्यक्ति, हर वासी जो इंटरनेट पे बैठा है वो इंटरनेट वासी है। इंडिया लार्जली बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर जिस कल्चर से इंटरफेस कर रहा है वो है एक्चुअली में वेस्टर्न कल्चर, अमेरिकन, ब्रिटिश कह लो, अमेरिकन कह लो। फ्रेंच कल्चर से आप इंटरफेस इसलिए नहीं कर रहे हो कि वो फ्रेंच में बातें करते हैं, तो उनके जितने भी मीम्स हैं, जितना भी उनका पूरा अलग चल रहा है वो फ्रेंच में है, वो आपके पास आएगा ही नहीं कभी। जितने भी स्पेनिश बोलने वाले कंट्रीज हो गए, उनका एक अलग चल रहा होगा जो आप कभी टच नहीं किए हो, आपके पास कभी आया नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज का कल्चर सेट एक्चुअल में अमेरिका कर रहा है, स्वीडन नहीं कर रहा, स्विट्जरलैंड नहीं कर रहा, यूएस कर रहा है। तो हम इंटरनेट को समझते हैं यूएस,
तो हमें लगता है यूएस में जैसे लोग ऑपरेट कर रहे हैं, हमें लगता है वो ग्लोबल कल्चर है। हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट है वेस्टर्न कल्चर से। नाउ इसको अगर सिंपल ऑब्जेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाओ, सब्जेक्टिविटी के नहीं कि क्या होना चाहिए, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, क्या है मैं इसकी बात कर रहा हूं। मैं रिकॉग्नाइज सबसे पहला स्टेप है करना पड़ेगा कि एक बहुत लार्ज, बहुत ही रिजिड, स्ट्रॉन्ग कॉन्शियसनेस होती है हर कल्चर की। इवन लीगली आप बहुत डिफरेंट हैं, आपके पास वो सेम राइट्स नहीं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस कंप्लीटली डिफरेंट हैं। जब तक इंसान यहां पे ये नहीं समझेगा कि हमारे कल्चर्स बहुत डिफरेंट हैं और मेजर लोग, इंसान, व्यक्ति, पॉपुलेशन एक्चुअल में कल्चरल कॉन्शियसनेस के बेसिस पे ही गवर्न करती है। हमने सेट कर रखे हैं तरीके, लिहाजे, आपको ऐसे बात करनी है, अपने विचारों को प्रकट ऐसे करो। यहां पे सारी चीजें मैं ऑब्जेक्टिवली बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैं कह रहा हूं। इसको ऐसे दूसरे पर्सपेक्टिव समझो। भारतीय कोई जाके चाइनीज जैसे ऑपरेट कर रहे हैं, उनको चाहे आप कितना समझा लो, उनको आप नहीं बदल पाओगे। वो जो सोच है वो आज की नहीं है। वो बिलियंस ऑफ लोग जो उस साइकिल में, 5000 साल की साइकिल में, 2000 साल की साइकिल में जैसे आए हैं सोचते हुए, वो आने वाले 500 साल में भी वैसे ही सोचेंगे। टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, ख्याल चैलेंज होते रहेंगे, लेकिन लार्जली कॉन्शियसनेस वही रहेगी। और मैं यहां बात कर रहा हूं एथिक्स और मॉरल के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि कौन सा कल्चर सोशल स्टेबिलिटी जिसे कहेंगे, या फिर सोशल ऑर्डर, या फिर वो व्यवहार जिसे एक कल्चर देखता है और कहता है कि ये अगर सब करने लग गए तो ये कल्चर तबाह हो जाएगा। वेस्टर्न कल्चर कंप्लीटली एंड वेरी वेरी लार्जली इंडिविजुअलिस्टिक है। इंडियन कल्चर इंडिविजुअलिस्टिक प्लस कम्युनिटी प्लस डिविनिटी, 3 एस्पेक्ट से चीजों को देखता है। तो वो देखता है सोशल स्टेबिलिटी इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये व्यवहार अगर कम्युनिटी में बहुत सारे लोग करने लग गए तो कम्युनिटी तबाह हो जाएगी। अमेरिकन कल्चर में भी ये ख्याल ज्यादा नहीं है लोग अंदर, वो बस ये देख रहे हैं इंडिविजुअल ये कर रहा है, उसकी जिंदगी ठीक है, कर रहे दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, बहुत लोग भी करने लग जाए, उनकी जिंदगी हमें क्या करना। एज लॉन्ग एज इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, वो खुश है, उसकी राइट्स वायलेट नहीं हो रही, ठीक है भाई, जो तुम्हें करना करो, फ्रीडम है तुम्हारा। ये एक इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर हो गया। हमारा कल्चर ये नहीं है। ये बात समझना अब बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इस वक्त पे, क्योंकि बहुत सारे लोग अगेन टाइम आफ्टर टाइम बहकते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि हम एक ग्लोबल कल्चर में पार्टिसिपेट करें जो कि हो गया वेस्टर्न कल्चर का, इसलिए हम वेस्टर्न टेम्पलेट पे ऑपरेट करेंगे और वेस्टर्न लोगों की तरह बात करेंगे और वो सारी चीजें हम कर सकते हैं जो अमेरिका में लोग कर रहे हैं, यहां पे क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज हमारी टेम्पलेट देखने की ट्राई पार्टाइट कह सकते हो टेम्पलेट है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड डिविनिटी। तो अगर ये लड़की जो बात कर रही है, इसको अगर हम वेस्टर्न टेम्पलेट से देखें तो लगेगा हाँ ठीक है भाई, इसकी राइट है बोलने की, बोलने दो ना, क्या बुराई, क्या बोल रही है, जो मन में आ रहा है उसको बोल रही है सडनली। लेकिन आप एक परसेंटेज देखोगे जो कहेगा कि गाली नहीं बोलनी चाहिए थी, कि कहां से आया। अगर इंडिविजुअल राइट से तुम 100% हो तो भाई गाली वाली कुछ भी बोलो, कहो कि भाई तुम्हारे पास फ्रीडम है, अपने ख्याल जैसे भी प्रकट करना है तुम्हें कर सकते हो। लेकिन क्या हुआ, अब डिफरेंस सडनली आया, तुम्हें वो चीज सुनने में अच्छी नहीं लगी। अगर कोई अमेरिकन तुम्हारी जगह होता तो कहता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला शिफ्ट आया, गाली तुम्हें इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि इसको तुम कम्युनिटी पॉइंट से देखते हो। तुम देखते हो कि अगर हर व्यक्ति ऐसी बातें करने लग गया, स्टेट को गाली रखने लग गया, जो जिस समाज को हम समाज कहते हैं वो टूट जाएगा। और ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, बस यहां पे एक चीज को समझ लेना, कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू है क्या, वे बस समझ लो। कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू है कि बिहेवियर वो होना चाहिए जिसमें सोशल ऑर्डर या सोशल स्टेबिलिटी मेंटेन हो। ये कम्युनिटी पर्सपेक्टिव है जो हमारी सोसाइटी में बहुत स्ट्रांगली एग्जिस्ट करता है, आज से नहीं 10,000 साल से करता आ रहा है और 10,000 साल बाद भी करता रहेगा। इसलिए आपको पता भी नहीं है, ये इम्प्लिसिटली हुआ है कि हो सकता है जब उसके मुंह से गाली निकली हो ना, आपको हल्का सा इमोशनल शिफ्ट हुआ है। इमोशनल भी वो रिकॉर्डेड लेट्स जस्ट से या सिंथेसाइज्ड मॉरल जजमेंट्स हैं, मॉरल थॉट्स हैं। आपका इमोशन भी एक कलेक्शन ऑफ थॉट्स हो सकता है जो यूं निकला। ये कजान तुम्हारे रिसर्चर थे, उनकी थ्योरी थी बहुत स्ट्रांग, ये ह्यूम तक ने प्रोपोगेट किया है, फिलोसोफर जो थे। द रीजन वाई भारत देश में गालियां, अब मुझे समझ में आया ये बात, खराब लगती है लोगों को, और मैं बहुत टाइम से सोच रहा था ये क्यों है। मेरी थ्योरी या मेरी हाइपोथेसिस ये होगी, द आंसर टू दैट इज कि गालियां जब हम सुनते हैं, इवन तो गालियां इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सनलाइज लेवल पे समझ में आता है कि भाई मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं, लेकिन हम गाली को नॉर्म नहीं बनाना चाहते कि इंटरपर्सनल लेवल पे मैं अपनी जो भी गाली बकूं वो ठीक है, वो मेरी जिंदगी है, वो वहां तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम वो अलाउ करते हैं। हम इंडिविजुअल या ऑटोनॉमी अलाउ करते हैं जिसमें हम जज नहीं करेंगे, ठीक है ये ऐसा इंसान है। लेकिन भाई मैं नहीं चाहता मेरा लीडर ऐसे बिहेव करे, क्योंकि अगर लीडर बिहेव करेगा तो वो एक कम्युनिटी नॉर्म सेट कर रहा है कि अब हम नॉर्म में ऐसे बातें कर सकते हैं, और परसेप्चुअली ऑब्जेक्टिवली नहीं,
परसेप्चुअली हमारे कल्चर की टेम्पलेट में गाली बकना, ऐसी भाषा बोलना हम रिस्की बिहेवियर में देखते हैं। ये इंसान मे बी शायद ट्रस्टवर्दी नहीं है, मे बी ये इंसान शायद रूल्स तोड़ना चाहे, मे बी ये इंसान शायद धोखा देना चाहे। अब सिंपल सा प्रश्न लाओ, कम्युनिटी मेंटेन किस भावना के बुनियाद पे होती है? ट्रस्ट। मैं अपने नेबर पे ट्रस्ट कर सकता हूं, मैं अपने नीचे वाले पे ट्रस्ट कर सकता हूं, तो हम बेस्ट व्यवहार एक्सपेक्ट करते हैं। एक नॉर्मेटिव व्यवहार वो होना चाहिए जहां पे भाईचारा हो, सद्भावना हो, हम साथ दे रहे हैं दूसरे का। गालियां बोलना कैटेगरी में हमारे दिमाग में देखा जाता है जिस चीज को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। इवन तो हो सकता है रिसर्च में आपको मिले कि भाई इसमें भी नुआंस है, और हर गाली बोलने वाला व्यक्ति एक्चुअल में उसका कोई रिलेशन नहीं है उसके व्यवहार से, जो कि एक्चुअल मिलेगा भी आपको। हो सकता है गाली एक्चुअल में रिसर्च में आपको दिखे एक्सप्रेशन है ऑनेस्टी का। सिमिलरली लेकिन ये भी हो सकता है आपको बहुत घटिया लोग भी मिले हैं लाइफ में जिन्होंने दूसरों के साथ बहुत बुरा किया है, और वो हर चीज में बहुत ज्यादा गाली बोलते थे और गालियों के द्वारा ही अपने ख्याल प्रकट करते थे जो डरावने गंदे ख्याल थे। तो इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो कम्युनिटी पर्सपेक्टिव में हम आई थिंक कॉम्प्लेक्स आदान प्रदान डिबेट सब एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो टेम्पलेट्स कम्युनिटी लेवल पे हम ऐसी चाहते हैं जिससे कि पूरा परिवार सुन पाए, कम्युनिटी बेहतर हो पाए। मुझे लगता है फिलोसॉफिकल उत्तर एंड टू अ ग्रेट डिग्री साइकोलॉजिकल उत्तर ये है कि हम ना सोचते हुए भी इम्प्लिसिटली ऑफेंड हो जाते हैं या हमें गुस्सा आने लग जाता है। जहां गालियां हो सकता है आपका भी एक लिमिट हो, 2-3 से आपको प्रॉब्लम ना हो, बट हल्का सा जहां ऊपर जाता है आपको होता है कि भाई मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। इवन तो मैं खुद बोलता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे जब प्रचार हो रही है वो चीज, मुझे इस माध्यम से मुझे वो चीज अच्छी नहीं लग रही। मैं नहीं चाहता ये नॉर्म बने, मैं चाहता हूं ये इंडिविजुअल कोहोर्ट में मेरे बेस्ट फ्रेंड के जो सर्कल में वहां तक ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे मौसा जी से मैं ऐसे बात करूं, मैं नहीं चाहता मेरे मामा ऐसे मुझसे बात करें, मैं नहीं चाहता मेरा पुत्र अपनी मां से ऐसे बात करे, मैं नहीं चाहता भाई मेरा पुत्र अपनी दादी को दादी ना कहे, जी ना कहे, पैर ना छुए, जो कि अमेरिका में एग्जिस्ट नहीं करता। वो नाम बुलाते हैं, वो बड़ों को नाम से बुलाते हैं, उनमें वो सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करते, पैर छूने के, नमस्ते कहने के, थोड़ा सा आदर सत्कार, ये सब नहीं है भाई, कल्चर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहां पे आंटी भी नहीं बोल रहे, हो सकता है भाई वो आंटी को भी नाम से बुला रहे हो। हमारे कल्चर एक्चुअली में पोलर ऑपोजिट्स हैं, एंड अब टाइम मेरे ख्याल से आ रहा है कि हमें ये चीज रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, समझने में कि अपने विचार प्रकट करने के लिए भी ये कॉन्शियसनेस को समझो वो है क्या, इसको इग्नोर मत करो, और ये वहम से मुक्त हो कि आप एक वेस्टर्न टेम्पलेट में जी रहे हो, क्योंकि आप कोशिश जितना कर लो आप नहीं हो, क्योंकि कुछ चीजें इम्प्लिसिट होती हैं, बल्कि मोस्ट चीजें आपके जीवन में जो ऑपरेट कर रही है वो इम्प्लिसिटली हैं। कॉन्शियसली आप बहुत ही छोटा पोर्शन है अपनी जिंदगी का जो कंट्रोल करते हो, बहुत ज्यादा एक्शंस, डिसीजंस, बिहेवियर्स एक्चुअल में इम्प्लिसिट होते हैं, और इम्प्लिसिट बिहेवियर्स बहुत हद तक कल्चरली कनेक्टेड हैं। हम तीनों पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड डिविनिटी। हम उतना इंडिविजुअल को फ्रीडम देते हैं जहां पे तुम्हारा कार्यक्रम, तुम्हारा विचार, तुम्हारे ख्याल सोशल ऑर्डर के परखच्चे नहीं उड़ा देते। हर कोई बस गाली गलौज कर रहा है, यही तो ख्याल है। अब वापस जाओ इंडियाज गॉट लेटेंट में, यही तो ख्याल था, सब बोल रहे थे यूथ को तबाह कर रहे हैं। अगर सब ऐसी बात करने लग जाए, रियलिटी क्या है? अबे ऑब्वियसली सबको पता है यूथ में सब गालियां बक रहे हैं, जो चीजें हैं वो हैं, ठीक है, लेकिन हम इसे सेलिब्रेट नहीं कर सकते, ये फर्क है। तो जो कम्युनिटी 10,000 साल से जो एंश्योर कर रही थी कि इंडिविजुअली भी आपकी राइट्स प्रोटेक्ट करी जाएंगी, कम्युनिटी भी एंश्योर कर रही है सबको। जब कम्युनिटी करप्ट हो चुकी है तो इंडिविजुअल की राइट से क्या? एक ये डर है। और एक छोटी सी बात मैं यहां पे बोलना चाहता हूं, एक चीज यहां पे बहुत क्लियरली समझना, ये डिफेंस नहीं है, हम यहां ऑब्जेक्टिवली फिनोमिनोलॉजी समझ रहे हैं एक चीज की, बाय थ्योरी। हम थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हैं एक फिनोमिनॉन को समझने का। कोई डिफेंस नहीं है, कोई अटैक नहीं है, समझने की कोशिश है। बहुत सारे लोग हैं जो चीजों को मैं देखता हूं रिड्यूस करना चाहते हैं, और मेरे बहुत सारे वीडियोस मैं देखता हूं भयंकर लेवल पे बोला जो जा रहा था उसको तोड़ मोड़ के ये बना के पेश किया जा रहा है। अगर कॉम्प्लेक्स थिंकिंग में एंगेज नहीं अच्छा लगता सुनना, आपको लगता है ये तो ज्यादा बोल रहा है, प्लीज मत देखो, अनसब्सक्राइब करो। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, मुझे नहीं चाहिए लाख व्यूज, मुझे 20,000 व्यूज ही मिले, लेकिन लोग जो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स थिंकिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मुझे बस वो लोग चाहिए जो एक्चुअल में इतनी गहराई से सोचना चाहते हैं एक फिनोमिनॉन को समझने के लिए, कल्चरल लेवल पे, सोशियोलॉजिकल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, फिलोसॉफिकल लेवल पे। मैं लेवल अपने चैनल का नहीं गिराऊंगा, इसीलिए तो साइड्स नहीं लिए जा रही, साइड से मुझे मतलब ही नहीं है। यहां से कितना खतरनाक तुम बन सकते हो और हम सब बन सकते हैं।
कोशिश है ये चैनल उसकी, अटेम्प्ट है ये, दैट्स इट। इसलिए इसका नाम है पर्सपेक्टिव्स। पर्सपेक्टिव शेयर हो रहे हैं। अगर आपकी भावनाएं इतनी ज्यादा ओवरटेक कर ले रही हैं आपको, और आपको गाली बकने का या जो मैं बोल रहा हूं उसको रिड्यूस करके पता नहीं क्या बना के लग रहा है आपको मैं ये बोल रहा हूं, तो मेरे भाई मे बी ये चैनल छोड़ दो, आपके लिए नहीं है। मैं आप जेन्युइन बता रहा हूं, 5000 चैनल हैं, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया चैनल हैं, बस वो सही गलत के पर्सपेक्टिव से खेल रहे हैं। आप आ जाओ ना, यहां पे जजमेंट फजमेंट से मतलब नहीं है, फिनोमिनोलॉजी समझ रहे हैं आप चीजों की। ये खूबसूरत चीज है, मजा आता है। काहे तीर मारे हम किसी के और काहे तीर ले हम किसी के। आप दूर से बैठ के चित्र देखते हैं ना, उसको 80 पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। ये सारी बातें हो सकता है बहुत लग रहा हो कि बैठ नहीं रही हो पेट में, लेकिन अगर इसको एक एलियन की तरह देखोगे ना, बिना जजमेंट के, बिना कंटेंशन के, सिंपल देखने के लिए व्हाट इज। अगर मैं गेम खेलने आया हूं इस पृथ्वी में, तो जिस ज्योग्राफिकल रीजन में मुझे गेम खेलना है उसके रूल्स क्या हैं, अगर इसको रूल्स की तरह देखोगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। आई होप आपको अच्छा लगा ये वीडियो, सोचने को मिला हो। बाकी तो अपनी जिंदगी में काम करते रहो। डिप्लोमेटिकली गेम कैसे खेलना है वो स्ट्रैटेजी बिल्ड करते चले जाएंगे हम लोग। पॉइंट है बस आगे बढ़ना, चीजों को समझो, रियलिटी को समझो। रियलिटी समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है खिलाड़ी के लिए, और मैं चाहता हूं तुम सबसे खतरनाक खिलाड़ी बनो अपने गेम में। आगे बढ़ते रहो।